हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे बच्चों। चैप्टर जो आपका चल रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसी चैप्टर को हम आज करेंगे बच्चों। कुछ बेसिक्स इसके करेंगे, तो इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं बच्चों त्रिकोणमितीय परिचय। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों और क्या क्या हमने पढ़ा है वो एक बारी रिवाइज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो हमने ये चीज यहाँ पे पता की थी कि फिर ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ठीक है, वो कहाँ से डिराइव किया गया था? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड कौन से हैं? ट्राई, कौन एंड मेट्रोन। ये चीज हमने डिस्कस की थी। क्या होते हैं भाई, इनके मतलब क्या होते हैं? ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब साइड एंड मेट्रोन मतलब मेजर। तो 3 साइड मतलब भुजा और मेजर मतलब माप, 3 भुजाओं का माप बेसिकली इसी को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। और क्या होती है ये? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कोई त्रिभुज है, उसके जो भुजाएं हैं और कोण है, उनके बीच की जो रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये चीज बिल्कुल बेसिक है बच्चों, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। एक बार इसको रिवाइज कीजिए। अब बच्चों इसको आपने देख लिया। देखिए क्या क्या होता है। स्टेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं वो चीज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ के इस चैप्टर में जो हमारा ऑब्जेक्टिव, जो चीज हम पढ़ेंगे बेसिकली क्या है कि वे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम बता पाएंगे कैसे। कोई एक्यूट एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसकी फिर कैलकुलेट दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इनकी रेशियोज बता सकते हैं। और फिर कुछ फॉर्मूलेज हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इज सेड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक रिलेशनशिप। ये काफी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक रिलेशनशिप, बट ट्रायंगल्स आर वन ऑफ द मोस्ट सिंपल फॉर्म फाउंड इन नेचर, बट देयर मैथमेटिक्स हैज वाइटल इंपॉर्टेंस स्पेशली वेयर प्रिसाइज डिस्टेंस मेजरमेंट आर नीडेड। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे जो ट्रायंगल्स है उसका यूज है, और उसी के हम एंगल्स और जो कोण हैं उनको लेके रिलेशनशिप उनके बीच में पढ़ेंगे। काफी उनका इम्पोर्टेंट रोल है। अब बच्चों जो रियल लाइफ में हम इसको यूज करने वाले हैं वो कहाँ करने वाले हैं? तो देखिए पुराने समय में वो एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज किया जाता था। जैसे स्टार्स हो गए बच्चों, ठीक है। अब नॉर्मली हम वहां तक तो नहीं जा सकते, है ना। पुराने टाइम में वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, तो हम इसका यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो दूसरा, फाइंडिंग द रेडियस ऑफ अर्थ। अब अर्थ का रेडियस प्रैक्टिकली निकालना कितना मुश्किल है, तो हम इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ऐसी ऐसी जगह पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं जहां पे वैसे हमारा पहुंच पाना या फिर वो चीज करना काफी मुश्किल होता है। अब फाइंडिंग द हाइट ऑफ हिल, बिल्डिंग, ट्री एक्सेट्रा। अब हिल की हाइट निकालना वैसे अगर आप मेजरमेंट करोगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना मुश्किल है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम निकालेंगे तो इजीली निकल जाता है। फिर नेविगेशन हो गया, डिफेंस में हो गया, बहुत सारी जगह हैं जहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए जो हमने डिस्कस किया था राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट ट्रायंगल में क्या क्या होता है ये चीज हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। एक होता है जो थीटा है। थीटा कौन सा है? अब यहाँ पे हमने इस कोण को थीटा मान लिया है, इस कोण को थीटा मान लिया है, तो इसके सामने वाली साइड को बोलेंगे अपोजिट साइड और इसके साथ वाली साइड को बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पता होना चाहिए।
अब बच्चों, हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज दी साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ये तो आपको पता है बच्चों, छोटी क्लास में आपने ये किया है कि भाई जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो जो कर्ण है वो 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने वाली भुजा होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। The adjacent leg is the another side that is adjacent to angle theta. It is also sometimes called base. तो जो ये हमने एंगल लिया है, इसके साथ वाली भुजा को हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं या फिर संलग्न भुजा बोलते हैं। कभी कभी इसको हम बेस भी बोल देते हैं, यानी आधार। ये चीज भी हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट्स। उसके बाद इसके जो अपोजिट साइड है थीटा के, उसको हम क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड टू थीटा। ठीक है, उसके सम्मुख भुजा। तो इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, यानी लंब बोल देते हैं कई बार। अब देखिए बच्चों, ये दो केस हमने डिस्कस किए थे, डिटेल में डिस्कस किए थे। उम्मीद है बच्चों आपने इनको अच्छे से समझा होगा। दोबारा देखिए, आपका रिवीजन हो रहा है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम थीटा ए को लेते हैं तो क्या केस बनेगा, और एंगल सी को लेते हैं तो क्या होगा? अगर यहाँ पे थीटा एंगल ए है हमारे पास, ठीक है, तो अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? बीसी हो जाएगी, और सेम साइड हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी ए बी। अब यहाँ पे जो बेस है वो ए बी होगा और परपेंडिकुलर बीसी होगी केस 1 में, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही हमारा थीटा बदला, थीटा चेंज हुआ, तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो गए। अब जो थीटा के सामने वाली भुजा है वो होगी परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली जो भुजा है, संलग्न भुजा है, वो होगी बेस। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर थीटा हमारा चेंज हुआ, जो एक्यूट एंगल है वो थीटा अगर चेंज हुआ, तो हमारे यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे बच्चों, इसको आप नोट डाउन भी कीजिए अच्छे से, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, इसको सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए कि अगर हमें कोई भी किसी भी चीज की हाइट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? फाइंड द हाइट ऑफ क्लॉक टावर एंड द ट्री। तो कैसे निकाल सकते हैं हम बच्चों? यहाँ पे ये त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, ट्रायंगल बना के बस हमें या तो एंगल सी का पता होना चाहिए और एक किसी भुजा का पता होना चाहिए, उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो बेसिकली हम करेंगे यहाँ पे कुछ फंक्शंस, ठीक है, कुछ फंक्शंस करने जा रहे हैं हम। इसके साइन फंक्शन, रेशियो के, साइन के जो रेशियो होते हैं वो चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। द साइन ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल एंड द हाइपोटेन्यूज। ये चीज बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई कोई भी एक्यूट एंगल का साइन है तो वो किस किस का रेशियो होगा। देखिए आपको दिया हुआ है अपोजिट साइड टू सी और हाइपोटेन्यूज। सी के अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों? सी के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? पीसी है, और ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर पीक्यू हो गया, तो पीक्यू बटे पीसी आ जाएगा। ये एंगल हो गया साइन सी का। तीनों में वैसे ही कर रखा है बच्चों, ठीक है, तीनों में वैसे ही किया है। तो तीनों में एंगल सी क्या है? थीटा लिया है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं और इसका यूज करके हम हाइट निकाल सकते हैं। अब इसी तरह बच्चों जो कोस का फंक्शन है वो आ जाएगा, फिर टेन की रेशियो आ जाएगी। अब साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सभी फंक्शंस हम करेंगे, इनको डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए कि हमने यही चीजें डिस्कस की थी, प्रॉपर लिख के हमने इन चीजों को डिस्कस किया था। और
ये भी देख लीजिए, जो हमारे पास त्रिभुज के कोण और भुजाओं के रिलेशनशिप हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो यही चीज अभी आपने नोट डाउन की थी, हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। इसी की मदद से बच्चों हम क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई ए का साइन क्या होगा, ठीक है, ए का साइन क्या होता है भाई, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो बच्चों यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद बच्चों ए का कोसाइन थीटा क्या होगा भाई, कोण की ए की संलग्न भुजा। अब कोसाइन अगर आ जाता है तो वहां पे हम बोलेंगे कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको नोट डाउन करिए। और अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमारे पास जो 6 साइन है, ठीक है, 6 फंक्शन है, उनके हम यहाँ पे रेशियोज करने वाले हैं, ताकि त्रिकोणमितीय अनुपात करेंगे, ताकि हमें जो एंगल है थीटा है उसके और भुजाओं के बीच का रिलेशनशिप मालूम हो जाए। तो एक बार इसको नोट डाउन करो। अब बच्चों हम एक चीज और यहाँ पे करेंगे, एंगल ए का टेंजेंट, तो ये आ जाएगी कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि भाई कोण ए है, इसके सम्मुख भुजा बीसी हो गई और संलग्न भुजा ए बी हो गई, है ना, तो बीसी बटे ए बी ये लिख सकते हैं। अब क्या क्या हो गई, परपेंडिकुलर बटे बेस हो जाएगी ये, क्योंकि जो सम्मुख भुजा है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, और संलग्न भुजा आधार होती है, बेस होती है। तो जो आप यहाँ पे अब देख पा रहे हैं ना बच्चों, ए का साइन या फिर आप लिख सकते हैं साइन ए, है ना, ए का साइन या फिर साइन ए भी तो लिख सकते हैं। तो साइन ए यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। अब साइन ए की जगह कभी कभार जैसे देखिए, फिर से हम एंगल पे आते हैं, तो ए क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है एंगल ए, ये इस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हम कई बार ये लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कोसाइन को हम कॉस भी लिख देते हैं, तो कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट को हम टेन लिख देते हैं, टेन थीटा हो जाता है बेस परपेंडिकुलर बटे बेस। तो इस तरह से देखिए, इन रेशियो को हम जब डायरेक्टली यूज करते हैं इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये आपको डिटेल में बताया गया है ताकि कोई आपको परेशानी ना हो। तो इसको पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, इन तीनों में डिफरेंस देखिए, अंतर देखने की कोशिश कीजिए कि क्या इनमें अंतर हो सकते हैं, क्या क्या आपको अंतर दिख रहे हैं बच्चों, और इनको अच्छे से नोट डाउन करो। अब बच्चों तीन जो रेशियोज हैं वो और यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। एक तो है ए का
कोसिकेंट, एक है ए का सीकेंट और एक है एंगल ए का ये क्या होते हैं, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो ए का कोसिकेंट है ये होता है बच्चों 1/a का साइन, ठीक है, 1/a का साइन, ठीक है। और जो सीकेंट होता है वो होता है 1/a का कोसाइन, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो कोटेंजेंट होता है वो 1/a टेंजेंट का 1/a एंगल ए का टेंजेंट। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या हो गए, ये कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट हमारे यहीं से आ सकते हैं। जो ए का साइन निकाला था उससे हमें ए का कोसिकेंट मिल सकता है। कैसे मिल सकता है देखिए, अब ए का साइन क्या था उसको ध्यान से देखिए। ए का साइन था कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब अगर इसको हमने 1/sin ए कर दिया, ठीक है, 1/a का साइन कर दिया, तो जो ये है उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। कैसे? अगर मैं बोलता हूं भाई a है 3/4, 3/4 है, तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा बच्चों 4/3, ठीक है। 1/a 4/3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे ये बेसिक चीज है, ये तो आपको पता होगी, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया। अब देखिए इसी तरह से a का कोसिकेंट 1/a का साइन है, और यहाँ पे इसका अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कर्ण बटे कोण a की सम्मुख भुजा हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कर्ण बटे एंगल ए की सम्मुख भुजा। इसी तरह ए का सेकेंड हम निकाल सकते हैं। ए का सेकेंड हो जाएगा कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा। और जो ए का कोटेंजेंट हो जाता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ए की संलग्न भुजा बटे एंगल ए की सम्मुख भुजा। ये हो जाएगा एंगल ए की संलग्न भुजा बटे एंगल ए की सम्मुख भुजा। सबका रेसिप्रोकल कर दिया हमने। अब इनके अगर हम नाम देखें, है ना, जो भुजाओं के नाम थे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, AC बटे BC, यहाँ पे AC बटे BC। दूसरे केस में हो जाएगा AC बटे AB, AC बटे AB। और तीसरे केस में हो जाएगा AB बटे BC, AB बटे BC। और यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, ये जो है ये हो जाएगा बच्चों हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। भाई सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर होती है और कर्ण हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बटे बेस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस बटे परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम सभी के सभी रेशियोज इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे
कि भाई हमने जो डायग्राम बनाए थे, जो ट्रायंगल्स बनाए थे, उनकी मदद से अगर हमारा थीटा चेंज होता है तो ये जो साइड्स है इनके नेम है ये भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लिखा है ये वैसा ही रहेगा हर केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जो कर्ण लिखा है और एंगल ए की जगह अगर हमने एंगल सी ले लिया तो एंगल सी की सम्मुख भुजा लिख देंगे। इसी तरह से अगर थीटा चेंज होगा तो भुजा भी चेंज हो जाएगी हमारी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे बच्चों। और ये चीजें हैं जो ये रेशियोज, अनुपात जो हैं, इनको घर पे अच्छे से रिवाइज करके आएंगे बच्चों। अगले सेशन में हम सीखेंगे कि भाई डायरेक्टली इनको कैसे हम लिख सकते हैं, एक शॉर्टकट तरीका सीखेंगे हम, ताकि आपको बिना किसी परेशानी के इजीली आप इसको लिख पाएं। तो बच्चों इसको पहले रिवाइज करेंगे, मैं चाहता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों, तभी कोई ट्रिक्स हम सीखें। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।